गुड मॉर्निंग व्यूवर्स। दुनिया मेरी नज़रों से में आपका स्वागत है। हम लोग माउंट रेनियर के लिए निकल गए और ये पहुंच गए हैं यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट था नारदा पॉइंट्स। नारद ऋषि के नाम पे ये फॉल का नाम रखा हुआ था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि नारद ऋषि के नाम पे ये नाम कैसे रखा गया। नारद ऋषि कब अमेरिका आए? लेकिन शायद हो सकता है ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तो नारद जी तो कहीं भी आ जा सकते हैं, तो शायद अमेरिका भी आए होंगे घूमने के लिए और यहाँ पे उनके नाम से फॉल का नाम रखा गया हो। उसके बाद में हम लोग वहाँ से बाहर निकले और मेरा माइक ख़राब हो गया तो कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वहाँ पे देखिए मैं हाथ में स्टिक लेके बात भी कर रही हूँ, लेकिन बातचीत रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वहाँ पे सब लोग घूम रहे थे, समर है इसलिए अमेरिका के लोग ज़्यादातर कनाडा बॉर्डर पे घूमने के लिए आते हैं, कनाडा घूमने के लिए आते हैं। और 4 जुलाई अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, तो उस दिन में लगातार इन लोगों को कंटिन्यूशन में छुट्टी रहती है, लॉन्ग वीकेंड रहता है, तो लोग घूमने के लिए निकलते हैं। तो हम लोग भी वहाँ पे खड़े होकर मज़े ले रहे थे। पहले फॉल देख के आए, फ़ोटो वोटो खिंचाए, बहुत नीचे तक जाके पानी में पैर डुबाए और फिर ये देखिए पैराडाइज माउंट रेनियर नेशनल पार्क है ये। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये बहुत ऊंचाई पे है और ऊंचाई के जो होटल्स रहते हैं, एक ही होटल वहाँ पे है, उसको लॉज बोला जाता है यहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोगों ने देखिए वो होटल से भी आपको ये दिख रहा है कि आजू बाजू में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। देखिए पूरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। तो वहाँ से हम लोग फिर थोड़ा सा एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स की पहले सामान को हमने गाड़ी में ही रखा और छोटे छोटे ट्रेल करने के लिए हम लोग पहले गए। फिर वहाँ से हम लोग थोड़े फ़ोटो वोटो खिंचा के वापस नीचे की तरफ में आए और होटल में अपना रूम लेने के लिए हम लोग पहुँचे। लेकिन पहले हम लोगों का देखिए वहाँ पे अपना ये फ़ोटो खिंचाना, मस्ती करना शुरू था। बर्फ़ के गोले बना के एक ये थोड़ी थोड़ी चढ़ाई पे बर्फ़ से चढ़ के जाना पड़ता है और वहाँ पे आप लोग फिर एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सारे सैलानी थे, बहुत सारे टूरिस्ट थे। तो वहाँ से फिर हम लोग फिर से वापस नीचे आए और होटल में अपना रूम लिया और रूम में अपना सामान शिफ्ट किया, चाय वाय पिए, फ्रेश हुए। फिर से हम लोग दूसरा ट्रेल करने के लिए निकले। ये ट्रेल थोड़ा सा कठिन था, फिर भी हम लोग बोले कि नहीं, माउंट रेनियर देखिए ये पूरा बादलों में ढका हुआ था, तो उसके पास जाके देखने से कभी कभी बोला जाता है ये जो बादल है वो हट जाते हैं और आपको माउंट रेनियर के दर्शन हो जाते हैं। तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग तो लेकिन ये अभी बादलों ट्रेल वॉक करके हाइकिंग करके जाएंगे। लेकिन हम ये भूल गए थे कि हमारे पास में ट्रेल वॉकिंग के लिए शूज़ नहीं थे और स्टिक्स भी नहीं थी, लेकिन करना तो था ही क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था कि समर में भी इतना सारा बर्फ वहाँ हो सकता है। यहाँ पे ऊंची पहाड़ी और ये देखिए हम लोग बाहर निकले तो मैं बोली चलो बाहर का अपन एक व्यू ले लेते हैं होटल का। ये डाइनिंग हॉल है। ये डाइनिंग हॉल के वहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। यहाँ पे अलार्म सिस्टम है, जब भी टेबल खाली हो जाता है तब आपको रिजर्व टेबल मिलता है। अलार्म लगा के आपको सूचित किया जाता है कि आप आइए, बैठिए, खाना खाइए। तो पुष्कर उपमा बैठिए, देखिए मेनू डिसाइड कर रहे हैं। वहाँ से फिर मैं बाहर की ओर आई तो मैं बोली चलो अपन लोग एक वीडियो ले लेते बाहर के होटल का। देखिए पूरा लकड़ी से बना हुआ होटल है, तो नेचुरली अगर जंगल में होटल है, बर्फ़ में होटल है, तो लकड़ी से ही बना होगा। बहुत ह्यूज होटल, बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ। एक तरफ फायर प्लेस थी, एक तरफ शॉप्स थे जिसमें सोविनियर्स थे, कपड़े थे और भी गिफ्ट के आइटम्स थे। एक तरफ में आपका स्टारबक्स था जहाँ पे आप कॉफ़ी पी सकते हो, नाश्ता कर सकते हो। ये बिलिंग काउंटर था और एक ये सजा हुआ एम्प्टी हॉल है जो मैंने कैप्चर कर लिया था, वो भी मैं इसमें जोड़ रही हूँ। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो वहाँ पे बाहर में देखिए ये सोफ़े रखे हुए हैं, वहाँ फायर प्लेस है, लोग वहाँ पे अपना ये इधर उधर घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं। ये देखिए अभी दूसरी ट्रेल के लिए हम लोग निकल पड़े। ये बड़ी ख़तरनाक ट्रेल थी। यहाँ पे बर्फ़ जो फिसड्डी हो गया था, स्लिपरी हो गया था, उसके ऊपर बार बार पैर फिसल रहे थे और उस दिन बहुत सारे क्लाउड्स आ गए थे आसपास में। तो हम लोग वो क्लाउड्स में से सफ़र करते करते अब जा रहे थे, तो चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर भी हम लोग संभलते संभलते जा रहे थे। जब बर्फ़ गिरती है तब बहुत ही ज़्यादा नरम रहती है, लेकिन जब लोग उसके ऊपर से चलने लगते हैं तो वो कड़ी हो जाती है और स्लिपरी हो जाती है, उसके ऊपर बार बार पैर फिसलते हैं। लेकिन गिरने से भी कुछ होता नहीं, क्योंकि मैं 10-12 बार कम से कम गिरी हूँ, लेकिन बर्फ़ नरम होने के कारण में आपको चोट नहीं लगती है। फिर भी आप गीले तो हो ही जाते हो। और बहुत सारे कपड़े हम लोगों ने पहन लिए थे, ऊनी कपड़े। इस कारण में ऐसा लग रहा था जैसे भालू बन गए हैं। मेरे तो पूरे कपड़े काले थे, तो दूर से आप मेरे फोटोग्राफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा छोटा सा भालू चलते हुए आ रहा है रास्ते में। तो वहाँ पे हम लोगों ने
रीलें बनाई। देखिए ये स्कीइंग करने के लिए लोग आए हुए थे, स्कीइंग कर रहे थे बहुत मज़े से, उनके पास में पूरी सुविधा थी, स्टिक्स थी बर्फ़ में चलने वाली। ये देखिए 15 मिनट में बर्फ़ फट गया और हमको माउंट रेनियर के दर्शन हो गए। ये बहुत रेयर दर्शन रहते हैं। फटाफट फटाफट हम लोगों ने कैमरे निकाले, अपने फ़ोटोग्राफ्स लिए, वहाँ पर रील बनाई, वीडियोज़ बनाए। ये पुष्कर उपमा भी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गए थे। ये लोग फटाफट आए क्योंकि थोड़े समय के लिए धूप वहाँ पे आ गई थी और ये कम से कम 6000 फीट की ऊंचाई पे हम लोग गए थे। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा था कि मैं एक 65 ईयर्स लेडी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना हाइकिंग करके, कठिन हाइकिंग करके वहाँ पे गई, तो मुझे पहले अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर आगे के लिए चढ़ाई बहुत कठिन थी, इसलिए जो आपको रॉक दिख रहा है इसके ऊपर मैं बैठ गई और वहाँ से पुष्कर उपमा आगे की तरफ गए, क्योंकि इतने दूर तक जाना मेरे लिए संभव नहीं था, क्योंकि कुछ भी विजिबल नहीं था, पूरा अंधेरा, क्लाउड्स थे। और आते वक्त फिर इतना ज़्यादा स्लिपरी हो गया था, आते वक्त पुष्कर ने मेरे को पकड़ पकड़ के संभाल संभाल के बड़े आराम से लाया। लेकिन देखिए आपको दिख रहा होगा मैं बार बार फिसल रही थी, बार बार गिर रही थी, बार बार फिसल रही थी, लेकिन पुष्कर के कारण मैं चल पाई। वो बड़ा मोटिवेट कर रहा था कि नहीं नहीं मम्मी तुम कर पाओगी, तुम कर पाओगी, ऐसा कर। लेकिन देखिए ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, एक तरफ में पूरी खाई है, अगर आप गिर गए फिसल के तो पूरा खाई मने बर्फ़ की खाई, लगेगा आपको कुछ नहीं, लेकिन आपको बहुत चल के ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो बहुत डेंजरस है। कभी कभी बर्फ़ की परत के नीचे में झरने रहते हैं, इसलिए वहाँ पे इन लोगों ने फ्लैग्स लगा के रखे, रस्सियाँ लगा के रखी है और हिदायत देख रखी है कि उस तरफ में जाना नहीं है। और फॉरेस्ट विभाग वाले वहाँ पे हमेशा राउंड पे रहते हैं और लोगों को बोलते रहते हैं कि नहीं इस साइड नहीं जाना है। तो लगातार वो लोगों के आसपास आसपास चलते रहते हैं। फिर भी अगर अलोन आप वहाँ पे रहते हो तो वो डेंजरस हो जाता है, इसलिए बहुत संभल के चलना मुश्किल है। ये देखिए मैं अकेले अकेले आ रही थी वहाँ से, क्योंकि वो बर्फ़ में अकेले चलना ही थोड़ा सा ठीक था, क्योंकि आप अगर गिरोगे तो आप दूसरे का भी हाथ पकड़ के उसको भी गिरा दोगे। तो सामने में पुष्कर है ही, वो वहाँ पे खड़ा था, मैं बोली नहीं मैं आती हूँ। ये देखिए ऐसे आई, हम लोग तो नीचे तक आ गए थे क्योंकि आपको लग रही है और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने एवरेस्ट फतेह कर लिया है। वहाँ पे छोटी छोटी स्क्वायरल्स भी थी, वो आके आपको खाना मांगती है, तो उसको कुछ खाने को दो तो फिर 2 पैरों पे खड़ी हो जाती है। तो ऐसे धीरे 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 फिर हम ये जो खतरनाक ट्रेल थी ये करके हम लोग वापस आए। लेकिन आइंदा मैंने समझ लिया है कि जब तक आपके पास पूरी सुविधा, शूज़ और स्टिक्स ना हो, इतने खतरनाक बर्फ़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और कुछ कुछ औरतें तो ऐसे थी जो अपने छोटे छोटे 4-5 महीने के बच्चों को पेट में बैग में बांध के ट्रेल के हाइकिंग कर रही थी। तो मुझे आश्चर्य लगा कि अकेले चलना जहाँ मुश्किल है, इतने छोटे से बच्चे को लेकर इतने डेंजरस रोड से ये लोग कैसे जाती है। लेकिन इन लोगों को इतनी आदत है एडवेंचर करने की कि वो बच्चे भी ऐसे तैयार हो जाते हैं ये हाइकिंग करने के लिए। इसके लिए बचपन से इन लोगों को पाठ पढ़ाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गिर गई थी और संभल संभल के पैर रुकते हुए नीचे की तरफ मैं आ रही थी। जैसे मैं आई बड़ी खुशी हुई। ये देखिए पूरा जब तक नीचे आते पूरे बादल ज़मीन को टिक गए थे, तो अच्छा ही हुआ हम टाइम पे नीचे पहुंच गए थे, क्योंकि पूरे बादलों में एरिया ढक गया था। ये देखिए गहरी खाइयाँ हैं। और फिर हम लोग वहाँ आए, थोड़ा फ्रेश हुए और निकले अब कनाडा के लिए। 2 घंटे की दूरी पे कनाडा की बॉर्डर है, 2 घंटा क्या पास में, देखिए बोर्ड भी आपको दिखा होगा अभी। वहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है। सबसे पहला शहर आता है सरे नाम का, ये सरी की हद है। और ये देखिए ये चेक पोस्ट है, ये इधर में अमेरिका और वो चेक पोस्ट के उधर में कनाडा। तो वहाँ पे आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है, आपको पूछा जाता है सवाल कितने दिन रहोगे, क्या रहोगे, वगैरह वगैरह, गाड़ी की चेकिंग होती है। उसके बाद में आपको कनाडा बॉर्डर में एंट्री मिलती है। तो वहाँ पे जो कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स लिए थे मैंने, वो मैं यहाँ पोस्ट कर रही हूँ, तो आपको ध्यान में आएगा कि कितना सारा बर्फ़ वहाँ पे था और कैसे बर्फ़ से हम लोग चलते चलते आए हैं। वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी लिए, देखिए चारों तरफ खाई खाई, बीच में मैं बैठी हूँ, तो ऐसे फ़ोटो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, टाटा, बाय बाय।